गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सेकंड चैप्टर है नाइन्थ क्लास का, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या आपने कभी एक पेट के रूप में एक बेबी मंकी को अपने घर पे रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। टोटो एक मंकी का बच्चा था। लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। आओ पता लगाएं कि वो शरारती है या एक सीधा साधा है। ग्रैंडफादर बोट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर। दादाजी टोटो को एक टांगा ड्राइवर से लेकर आए फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज, 5 रुपए में। द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रो। दादाजी छोटे रेड बंदर को बांधे रखते थे एक खाना खाने की ट्रो से, एक जो प्लेट बोल दें या उसको नाद जिसमें खाना डालते थे बंदर के लिए, उसे बांधे रखते थे। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। तो जो बंदर था वो वहाँ पे खुश नहीं था, वहाँ से देख रहा था दूसरी तरफ। तो दादाजी ने निर्णय लिया कि he would add the little fellow कि वो इस छोटे बंदर को अपने प्राइवेट जू में ऐड करेंगे। टोटो वाज ए प्रीटी मंकी। टोटो एक सुंदर बंदर था। His bright eyes sparkled। उसकी जो चमकीली आंखें थी उनमें चमक थी। With mischief, शरारत की। Beneath deep set eyebrows, जो उनकी गहरी गहरी काली आईब्रोज थी, जो उनके नीचे सेट थी, उनके नीचे थी। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वर ए पर्ली वाइट, जो मोती जैसे सफेद थे, वर वेरी ओपन डिस्प्लेड, जो कभी कभी या हमेशा डिस्प्ले करते थे इन ए स्माइल, एक स्माइल दैट फ्राइटनड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, जो एंग्लो इंडियंस औरतें होती थी बूढ़ी, उनको डरा देते थे। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे वो सूखे दिखते थे। एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम फॉर मैनी ईयर्स, जैसे कि उनको सुखाया गया हो बहुत सालों से धूप में अचार की तरह। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड, लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो तेज और चंचल थी। एंड हिज टेल, और उसकी जो पूंछ थी, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, और ज्यादा गुड लुक्स, सुंदरता ऐड करती थी उसकी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड ए टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। दादाजी का ये विश्वास था कि एक पूंछ किसी की सुंदरता में और ज्यादा सुंदरता ऐड करती है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और एक तीसरे हाथ का काम भी करती है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, वह इससे ही कुड यूज इट, वह इसका यूज करता था टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच, एक ब्रांच से लटकने में। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, और जो भी चीज़ उसके हाथ से दूर, हाथ की पहुंच से दूर होती थी, उसको पकड़ने में या उसको निकालने में वो हेल्प करती थी। उस योग्य था, योग्य थी उसकी पूछ। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट वैन ग्रैंड फादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल। दादी माँ को हमेशा परेशानी होती थी जब दादाजी घर पे कोई नया बर्ड या एनिमल लेकर आते थे। सो इट वाज डिसाइडेड, तो इसलिए निर्णय किया गया था दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट ए सीक्रेट, कि जो टोटो की उपस्थिति है वो सीक्रेट रखी जाएगी। फ्रॉम हर अंटिल, उससे जब तक सी वाज इन पार्टिकुलरली गुड मूड, जब तक वो एक अच्छे मूड में होगी। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन ए लिटिल क्लोजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल, तो मैंने और दादाजी ने उसको दूर एक अलमेरा में रख दिया जो मेरी बेडरूम में की दीवार में थी। वेयर ही वाज टाइड सिक्योरली, वहाँ पर उसको सुरक्षित बांधा गया। और सो वी थॉट टू ए पैग फैशन्ड इनटू द वॉल, और इसलिए हमने ये सोचा कि उसे जो खूंटी है दीवार के अंदर उसे बांध दें। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों के बाद, वैन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक, जब मैं और दादाजी वापस आए टू रिलीज उसे, टोटो को रिलीज करने के लिए। वी फाउंड दैट द वॉल्स, हमने देखा कि जो वॉल्स थी which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, जो दादाजी ने कुछ ornamentals को चूज करके उनको कवर कर रखा था, ढक रखा था। now stood out as naked, अब वो खाली थी। ब्रिस्क एंड प्लास्टर, अब केवल उसके ऊपर ब्रिक
और प्लास्टर था, मतलब ईंटें और प्लास्टर दिखाई दे रहा था। द पैग इन द वॉल, और जो खूंटी थी दीवार के अंदर, हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट सॉकेट, वो झटके से निकाल दी गई थी। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरी जो स्कूल की ब्लेजर थी, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटकी हुई थी, वाज इन श्रेड्स, वो चित्रों चित्रों में थी। आई वंडर्ड, मैं हैरान था, दैट वट ग्रैंड मदर वुड से, दादी माँ क्या कहेंगी। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, वो टोटो की परफॉर्मेंस से खुश दिखाई दे रहे थे। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही कर लेना, आगे कल पढ़ाऊंगी।